गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं निकली हूँ अभी छोटू को लेके। छोटू को कच्छा पहनाया है, छोटू एकदम सुपर एक्साइटेड। तो थोड़ा घर के सामने सामने उसको थोड़ा सा टहला देती हूँ, फिर उसके बाद में नवाब को घुमाऊँगी। छोटू एकदम स्नीफिंग मोड पे और कितना खुश। और इधर अपना हीरा और गोलू गोलू पलटन नहीं दिख रही अभी। ये देखो बैठा लाल, गोलू गोलू का वेट हो रहा है, बैठा हुआ आराम से। अब हम लेकर आए हैं अपने नवाब साहब को और मैं इन्हें जैसे छोटी मोटी वॉक करा देती हूँ। स्टोरी अभी मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ की स्टोरी में इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ओवर कंसर्न है बच्चों की हेल्थ को लेके। तो फिर आप मुझे डांटने लग जाओगे कि आप क्यों घुमाने लग गए हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैंने डॉक्टर से बात कर ली, पूछ लिया, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने हाँ की, तभी मैं इनको लेके आती हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब फीवर हो, फीवर में एक्सरसाइज नहीं करानी है। तो फीवर नहीं है। और इन दोनों बच्चों को आप लोगों को पता ही है वॉक की कितनी ज़्यादा हैबिट है, आदत है। नवाब तो रह नहीं सकता है। तो जब थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है इन्हें भी। तो इसलिए मैं बस थोड़ी सी छोटी सी एक वॉक हो जाती है। देखो अब मतलब हैप्पी और एक्टिव होके दिखा देता है बाहर आके। चलो जी, वॉक हो गई डन और अब लगते हैं अपने काम पे। पौधों को देती हूँ पानी, बारिश तो आएगी नहीं बारिश के चक्कर में। और पता है मैं रोज़ जो फीडिंग का बैग है ना, उसमें थोड़ा सा 1-2 बाउल खाना बच जाता है। तो मैं सिर्फ इस वजह से कि रात को बारिश आ गई तो ख़राब हो जाएगा, डेली अंदर रखती हूँ। लेकिन बारिश ही नहीं आके दे रही। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारे पौधे धो लिए, अच्छे से नहा लिए पौधे। इधर टेबल भी धो दी अंदर, और वो अंदर वाले जो पौधे हैं वो भी अच्छे से धो दिए। और ये हमारी इस वाली कलर की चंपा का फूल खिला है। मैं जब पहला खिला था वो दिखाना भूल गई थी। तो ये वाली चंपा। तो ये है हमारे घर के अंदर के रूम का हाल। बिस्कू दीदी गुड मॉर्निंग, सब बोल रहे हैं। बिस्कू दीदी ने गुड मॉर्निंग नहीं की, बिस्कू दीदी से गुड मॉर्निंग तो कराओ। इधर अपना सफ़ेदी, इधर अपना लोमड़ी, और इधर बेडशीट में रोल कोई बंदा सो रहा है। बेडशीट कौन उतारता है भाई, ऐसे बेडशीट में कौन सो उतारता है? भाइयों का प्यार चल रहा है वॉक के बाद। तो बच्चों को ना छोटी सी वॉक पे लेके गई थी, लेकिन आके फिर मैंने टिक्स चेक किया। वैसे तो मैं हमेशा करती हूँ, और टिक फीवर से पहले भी करती थी। और टिक मिले भी थे, डेड मिले थे, मरे हुए। इसका मतलब कि दवाई काम कर रही थी। अगर आप टिक मर जाता है तो इट मीन्स दवाई काम कर रही है। लेकिन फिर भी हुआ, नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हुआ। बाकी अभी मैं चेक कर रही थी तो टिक्स वगैरह तो कुछ ऐसा मिला नहीं। और अभी खैर उनकी मेडिसिन चल रही है। तो डॉक्टर ने स्पोर्टोन या सिम्पारिका अभी मना किया है, क्योंकि अभी डॉक्सीपैट और ये सब चल रहा है। और अभी एक ब्लड टेस्ट होना है, उसके बाद में फिर हम लोग जो भी करना होगा वो करेंगे। फिलहाल मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, पार्क में बैठ के पियेंगे आराम से। तो वही दीदी आए, उनके साथ में मैंने साफ सफाई का काम करवाया। और अब मैं बना रही हूँ खाना, दाल चावल। और दाल तो बन ही गई ऑलमोस्ट, चावल भी रेडी से ही है। और मैं आपको एक बात कहूँ, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि खाना बनाते बनाते हर 5 मिनट में मेरे को रूम में जाकर बैठना पड़ रहा है। रिचार्ज सा नहीं था कि आप थोड़ा सा रिचार्ज हो गए फिर चल गए, रिचार्ज हो गए फिर चल गए, तो वो वाली हालत हो रखी है। उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिश हो ही नहीं रही है। तो 5-5 मिनट करके जैसे तैसे मैंने दाल चावल तो बना लिए बस। लेकिन ये काफ़ी जल्दी है, मतलब अभी दोपहर नहीं हुई है, लंच का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन लंच के टाइम तक क्या होता है कि इधर किचन और बाहर वाले एरिया में ना बहुत गर्मी हो जाती है। तो टाइम से ही बना के रख दूंगी और फिर गर्म करके खाएंगे। और एक हमारे ना पीछे बैकयार्ड में आ गया था गिरगिट, तो वो गलती से पेड़ से गिर गया होगा। और फिर अब दीवारें हैं चिकनी, तो उसे चढ़ा नहीं जा रहा था। तो आज बहुत ही जुगाड़ लगा के रोहन ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर जाने को मतलब रास्ता दिखाया, फिर वो गया। और वो 2 दिन में, मतलब 2 दिन हो गए थे उसको आए हुए, और हम भी कोशिश कर रहे थे, वो भी कोशिश कर रहे थे। हम उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, वो डर के केज के नीचे छुप जा रहा था। तो 2 दिन हो गए, उसको कुछ खाने पीने को मिला नहीं होगा। तो आज बहुत ऐसे लथार्जी को, ऐसे ना बेहोशी टाइप से हो रहा था।
तो फिर हम रोहन ने इसको बाल्टी सी में करके और फिर बाहर थ्रो किया। अब उसको खाना भी मिलेगा, उसको अपना जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है वो भी मिलेगा। और हमारे जो सामने गार्डन है वहाँ पे भी काफ़ी सारे गिरगिट हैं, और छिपकली और गिरगिट से ना मेरे को बहुत, गिरगिट से छिपकली भी देख के भाग जाती है, गिरगिट भी देख के भाग जाता है, लेकिन डर पता नहीं क्यों लगता है। लेकिन क्या एक्सेप्ट तो करना ही है ना, साथ में रहना है। अब कहाँ ना, ये कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। मैं अभी नहाने जाने ही लगी थी कि कल एक मैम से बात हो रही थी। उनका बच्चा काफ़ी बीमार था दिल्ली से, तो वो बच्चे को ना बचा नहीं पाए। बच्चे को कुछ किडनी का इशू रहा था, तो उसकी बहुत सारी मेडिसिन्स और बहुत ज़्यादा स्लाइम वगैरह उनके पास वो मतलब बची हुई हैं। तो उन्होंने पूछा, मतलब पूछा इन द सेंस, वो थोड़ा ये भी चाह रही थी कि आप लोग स्ट्रीट डॉग की ड्रिप वगैरह लगती है, हेल्प करते रहते हो, तो ये दवाइयाँ बच्चे को यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि अभी अब हमारे किसी काम की नहीं है, हमारा बच्चा जा चुका है। तो हो गया, उसको थोड़ा सा टाइम हो गया, जब उन लोगों को थोड़ा ठीक लगा होगा, वो सेंसेस में आए होंगे, तो उन्होंने दिमाग चलाया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे बच्चे जाते रहते हैं हॉस्पिटल, तो उनको वो दवाई भिजवा देते हैं। तो मैंने डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि अब अपने डॉक्टर से पूछ लो। तो मैंने डॉक्टर पंकज से पूछा, फ़ोटो वगैरह भेजा, तो उन्होंने कहा कि हाँ यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि इसमें स्लाइम है, इंजेक्शंस हैं, और मतलब वही सब दवाइयाँ हैं जो हमारे बच्चों को यूज़ होती रहती हैं स्ट्रीट डॉग को। तो मैं नहाने जा ही रही थी कि उनका कॉल आया कि मैंने पोर्टर कर दी हैं दवाइयाँ, तो वो आप तक पहुँच जाएंगी। तो फिर मैं वेट करने लगी। अभी पोर्टर वाले भैया का ही कॉल आया कि मैं आपके ब्लॉक के बाहर हूँ, तो मुझे कहाँ पे आना है एग्जैक्ट। तो मैंने उनको उनके व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी है, तो वो हो सकता है 2 या 5-7 मिनट में वो भैया आ जाएं, तो उनसे वो दवाइयाँ लेके रख के देन मैं नहाती हूँ, धोती हूँ, और फिर बच्चों को खाना भी खिला रही थी मैं साथ साथ। सिर्फ विस्की रह गई है, अभी विस्की को भी खाना दे दूँगी और फिर नहा धो के आराम से बैठती हूँ। भैया तो आ गए पोर्टर वाले। अब मैं देखती हूँ, मुझे खैर अब तो मुझे भी काफ़ी नॉलेज होगी दवाइयों की, तो मैं देखती हूँ क्या क्या दवाई है। मैं पहुँच गया हूँ, बात करा दूँ कर दीजिए मैम, एक बार बात कर लेना मैं तुमसे। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी हिमशी बोल रहा हूँ। आ गए हैं भैया। मिल गया ना आपको? हाँ हाँ मिल गया। तो भैया अभी देके गए हैं सामान, और जब भी कोई आपके यहाँ पे डिलीवरी वाला आए, पोर्टर से आए, कोई भी आए अननोन, तो पानी पूछ लिया करो। बहुत गर्मी चल रही है, एक तो ये इंसानियत भी है, और दूसरा सिर्फ। लो जी, बादल तो आए हैं, लेकिन ये बरसेंगे या नहीं ये नहीं पता। देखो कितने काले से एकदम मौसम कैसा हुआ है, लेकिन अब ये नहीं पता कि बारिश आएगी नहीं आएगी। इंद्र देवता, ये देखो कितना मौसम एकदम से कैसे काला हुआ है, कितने काले बादल आए हैं। अब पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी। भगवान जी बरस जाओ, थोड़ी सी दया खाओ। कैसे काला हुआ है एकदम। भाई देखो बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन मौसम हो गया एकदम ज़बरदस्त चाय पकौड़ों वाला। और पकौड़े हमें बनाने नहीं है, क्योंकि पकौड़े हमें खाने नहीं है। लेकिन गार्डन के बीच में खड़ी हूँ, पौधों को देख रही हूँ, बस अच्छा लग रहा है और रिचार्ज हो रही हूँ इन्हें देख देख के। इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मैंने कहा बच्चा पार्टी तुम भी इंजॉय करो। लेके आई हूँ इन्हें बाहर, ऊपर छत पे ले जाती हूँ, ताकि बारिश तो आनी नहीं, बादल ही देख के खुश हो जाए हम जैसे लोग। देखना स्पीड, देखना इसकी स्पीड, देखना इसकी भालू की स्पीड देखना। हुआ क्या कि मैं इन्हें ऊपर लेके जा रही थी, ठीक है, रोहन की गाड़ी की आवाज़ आ गई। अपनी गाड़ी की आवाज़ की कितनी पहचान होती है इन्हें। ऊपर जाते जाते दोनों वापस आए हैं। कैसे कूद, ये तो कंगारुओं की तरह कूदता है कसम से। और जब इसको बुखार था ना, इसने ऐसे कूदना फांदना बंद किया हुआ था, ऐसा लग रहा था घर में क्या हो गया पता नहीं। ये तो ऐसे कूदते ही हुआ अच्छा लगता है। और नाबू एकदम ऐसे टिपिकल प्रैक्टिकल सा बच्चा। पूंछ देंगे इसकी, पूंछ देखो, पूंछ यार इनके जीवन में कुछ ही अच्छा नहीं चल रहा है। बोलो तुम क्या होगी कि लोग ओपन होते ही तुम नेगेटिव यार बच्चे अच्छे खेलते छट जाते हैं। इतना दिमाग खराब। अरे रुक जा मेरा बेटा, बंद तो कर दो, तू भाग जाएगा। तो जब से दवाइयाँ आई थी ना, मैंने खोल के नहीं देखी थी। अब रोहन आया तो मेरे को ध्यान आया कि खोल कर देखें क्या है इसमें ना। ये है, एक तो ये स्लाइम है, ये है स्लाइम है सारी, और ये वो है क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई जो ड्रिप लगती है, ठीक है। और इसमें इसमें दवाइयाँ
ठीक है, तो हमारी दवाइयाँ तो एक एक पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसा कि हमें उम्मीद थी, इंद्र देवता से इंद्र देवता आए और बाईपास कहीं किसी और शहर में निकल गए, और हमारा बेचारा छोटू बाट ही देखता रह गया इंद्र देवता की। इंद्र देवता आपको शर्म भी नहीं आई, बच्चे का दिल तोड़ के गए हो आप, बताओ। हैं छोटू, आई नहीं बेटा बारिश? आई नहीं बाबू बारिश? चलो मटको, चलो मटको, चलो मटको मटको। ये लड़का तो यहीं बैठा रहता है, आशिक बेचारा, आशिक है आशिक। आराम से आराम से आराम से। तो बच्चे पार्टी आ गई छत पे, और अब आज हम तब तक नीचे नहीं जाएंगे जब तक इंद्र देवता नहीं बरसेंगे, ठीक है छोटू? ये प्रॉमिस है अपने आप से। नवाब साहब मौसम का मुआयना करते हुए। शोडा भी आ गया, शोडा। देखना, पता नहीं कहाँ इतने काले बादल आए थे, उधर की साइड चले गए, पता नहीं कहाँ बरसेंगे, यही नहीं पता। और हो भी रही है बारिश कहीं, क्योंकि गुड़गुड़ तो हो रही है, यहाँ नहीं हो रही बस। अभी शहजादा और नवाब दोनों को छत पे लेके आई हूँ ना, तो ट्वीटा आ गई पीछे। वो हमारे घर के पीछे आती दिन में एक बार, हमारे साथ वाला प्लॉट है उसके बैकयार्ड में आती है। मैं ऊपर से खाना डालती हूँ, वो खाती है और थोड़ी देर रेस्ट करती है और चली जाती है। ये इसकी रूटीन है जब से मैंने इसको रिलीज किया घर से। मैं दिखाती हूँ मेरी ट्वीटा। छप बोल रही, ट्वीटा कहाँ है, ट्वीटा कहाँ है? हाँ ऐसी 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 मैं ट्वीटा है, मैं छोटी छोटी ट्वीटा है, छोटी छोटी। बारिश इतनी सारी आई कि मेरी टी शर्ट भी नहीं भीगी ढंग से, लेकिन शहजा ने मैंने खूब मस्ती की, और हमारी ट्वीटा ने सारा खाना खा लिया, अभी भी खाई है मेरी। हाँ जी, खा लिया, फिनिश, शाबाश, गुड गर्ल। ये आके ना ऐसे करती है, मुझे आवाज़ होती है घर पे, मैं खाना लेके आ जाती हूँ। हाँ ये हमारी ना वो है, ये हमारा कोड है एक दूसरे से बात करने का। तो मैडम जी ने खा लिया है, अब आराम से यहाँ बारिश में शेड के नीचे बैठी है, भीगेगी भी नहीं। हाँ जब इसका मन करेगा चली जाएगी। शहजा किस चीज़ के लिए रेडी हो रहा है? शहजा किस चीज़ के लिए? देखना देखना, मुँह रख लिया उस पे। जंप मारेगा, नवाब के साथ खेलना चाह रहा है, जंप मारेगा, मारेगा। मौका देख रहा है। ए शिकारी है ये, एक नंबर का शिकारी है ये, देख रहे हो? टिल्लू भाई सब भी आ गए। टिल्लू की पूंछ देखना। हाँ टिल्लू की पूंछ देखो। स्ट्रेचिंग की तैयारी किस चीज की कर रही है? सही है, अपनी गली में टिल्लू बेस्ट है। टिल्लू नहीं आने देता किसी को अपनी गली में। एक इस लड़के ने भाई हमें डांट के इतना वो कर रखा है, जलील सा। रोहन, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डांट रहा है हमें, है ना? छोटू को भी डांटता रहता है ना, रोहन को भी डांटता है, मुझे भी डांटता है। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा हमने कर क्या दिया ऐसा जो ये हमें इतना डांट रहा है। और गाइस मेरी बेशरम बेहया मधुमालती दीदी देख लो, देखो अब तो हमारे घर में भी खिल रहे हैं थोड़े बहुत फूल, और उधर तो खैर खिल ही रहे हैं, उनका क्या है। और सामने जो ये वाला पेड़ है, ये इतना लंबाई तक, इसको बोलते हैं हार श्रृंगार। तो जब इस पे फूल आएंगे तो इसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे। गाइस छोटू बैठा है यहाँ पे, मम्मा बैठी है इधर, और नाबू बैठा है वहाँ पे। नाबू भैया टेबल का मजा ले रहे हैं, शहजा भैया कारपेट का मजा ले रहे हैं, और मम्मा बैठी है साथ में। तो दोनों के दोनों भाई जब से बारिश बंद हुई है बाहर ही बैठे। मैं भी इवन साथ में बैठी हुई थी शहजा के। ये देखो नाबू तो इधर है, नाबू बैठा टेबल पे, और शहजा देखो कहाँ बैठा है, कर ली पैर गंदे। शहजा भी लाइक मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मैं छुप के बैठा हूँ। और ये भाई सब इधर, और बारिश भी पड़ गई, बादल भी चले गए, और उसके बाद में सूरज देवता भी आ गए, धूप भी निकल गई, सब काम हो गया आज। लेकिन हवा में ठंडक हो गई, सबसे अच्छी बात ये हुई। क्योंकि ब्लॉग तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ना, फिर मेरी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। शहजा को देखो, आधा घंटा हो गया इनको आए हुए, लेकिन इसकी आज की अभी तक खत्म नहीं हुई ना। वो काम ही करा दे यार, तो सबके घर में आती है। हाँ और इमरान हाशमी अभी तो काम वाली दीदी को भी प्यार करना होगा। चल आ जा बर्तन करने। हाँ जाओ 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 करके आओ, जाओ बाय बाय करके आओ, इन्हें जाओ। नहीं जाएगा आप बैठे हो ना, पूछ रहे कैसे गोल घुमा रहा है। सुसु नहीं क्या, पोटी तो कर ली।
तो अभी ना मैं जा रही हूँ शहज़ा को लेकर घुमाने। मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है। और आज हुआ क्या, हमारा ना कुछ कागजी काम चल रहा है कुछ काफ़ी दिनों से। तो आज भी हम लोग मतलब शाम को आए थे वो मैम, और शाम से बैठे बैठे कब टाइम हो गया हमें पता ही नहीं चला। कुछ वो तो ऐसे ज़रूरी सा काम है जो एक डेट पे होना ज़रूरी है, तो वो सब कर रहे थे। तो फिर अभी मैंने उठ के फिर वो फिर गए घर, और अब रोहन बैठे हैं उस काम पे। पहले मैं बैठी थी, अब रोहन बैठे। तो बच्चों को खाना खिलाया फटाफट। अब मैं शहज़ा को लेके जा रही हूँ, फिर थोड़ा सा नाबू को लेके जाऊँगी। विस्की को खाना दे दिया मैंने, वो खा रही है आराम से। और फीडिंग के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन करनी तो है ही है। और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़ी बारिश हो गई। तो अभी तो मैं बच्चों को वॉक करा रही हूँ। शहज़ादे को मैंने करा दिया है, नवाब को बस करा रही हूँ काली के घर तक ही थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी धीरे धीरे करके इनकी जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूँगी वॉक का। ऐसे डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आप करा सकते हैं। छोटू का तो क्या, छोटू को करा दूँगी। छोटू को तो इतनी वो नहीं है, ड्यूरेशन नहीं होगी, लेकिन नाबू को हो सकती है। लेकिन और मौसम में थोड़ा काफ़ी मतलब थोड़ा फ़र्क आ गया। हवा में ठंडक है, और काफ़ी लेट हूँ मैं। अभी मुझे फीडिंग भी करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाह रहे थे। रुक जाओ, कैमरे को कुछ नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे लोग मिलना चाह रहे थे आपसे। आप बता दो मैं ठीक ठाक हूँ, और मैं बहुत सेफ जगह पे रहने लगी हूँ। और जैसी दीदी और भैया दिखते हैं मेरे को, नवाब भैया, शहज़ा भैया, मैं आ जाती हूँ, लाड करवा जाती हूँ। जैसे गोलू भैया आते हैं, गोलू भैया आते हैं तो मैं भाग जाती हूँ। बता दो ट्विटर, बता दो सबको, बता दो सबको, बता दो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कम आती हूँ मैं। गोलू गोलू गंदे है ना। देखो कालू ने देख लिया, वो आ रहा कालू। कल्लो आ गई, कल्लो आ गई। और ये देखो ये भाग गई। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कल्लो को देखते ही पूंछ अंदर करके भाग गई। इतना डर बैठा हुआ इसको, क्योंकि इन लोगों ने इतना डर बैठा दिया है। अभी कल्लो अकेली है तो कल्लो ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अभी गोलू भोलू को आने दो, जैसे गोलू भोलू आएंगे ना। हाँ मैं बेटा बेटा। तो मैं अभी निकल गई हूँ फीडिंग के लिए। बैग मैंने रख लिया है, और बस फटाफट करके आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ। सेक्टर में एकदम सुनसान हो गया, बस मुझे गार्ड्स ही मिलेंगे इस टाइम टहलते हुए। तो फटाफट फीडिंग करके आती हूँ, और फिर आके बस सोना है। मैंने सारा काम निपटा दिया आज। पता है मैंने क्या किया, फीडिंग पे जाने से पहले पूरी किचन रैप अप वगैरह कर दी। अपने जो मैं दवाइयाँ तो नहीं कहूँगी, पर जो मसाले जो मैं भिगोती हूँ, धनिया और ये सब, वो भिगो दिया मैंने। किशमिश भिगो दी, और सारा सामान जो रखना था फ्रिज में सब बोतल वोटल भर दी। बच्चों का पानी रिफ़िल कर दिया। सारा काम निपटा के अब मैं फीडिंग पे निकली हूँ, ताकि बस मैं आके एक्टिवा खड़ी करके आराम से सो जाऊँ, मुझे और कोई काम ना हो करने के लिए। तो ये जो बच्चा है जो गोलू के जैसा दिख रहा है, ये हमारे सेक्टर का नहीं है, आज कहीं से नया ही आया है। और इधर अपनी पिल्लू पार्टी, और रानी को भगा दिया घूर घूर करके। निडर आई अपनी मम्मी वाली लैंग्वेज पे, जैसे इसकी माँ बोलती है ना, ये बिल्कुल डिट्टो किसी भी अदर डॉग को देखेगी ऐसे ही बोलने लग जाती है। वो स्प्रिंग आ रही है, आजा आजा स्प्रिंग आजा बेटा। लेकिन ये बच्चा बड़ा शांत और बहुत सहमा हुआ सा लग रहा है, ना किसी बच्चे कुछ कह रहा है, चुपचाप खाना खा रहा है, और औरों को भी खाना दे रहा है। और ये आ गई अपनी स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग वैसे है बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी है। ये बहुत ही क्यूटी पतूती है, क्यूटी पतूती है। काली तो है, लेकिन नैन नक्श बहुत प्यारे हैं इसके, और इसकी हरकतें बहुत प्यारी हैं, तो बहुत सुंदर लगती है ये। इसको देखो इसके भाई को, इसको देखो, हाँ इसको देखो, और उसको देखो, नीडर को देखो। देखो ये है हमारे टिल्लू भाई साहब, ये उनके छोटे भाई ब्लैक की, और ये उनकी मम्मी जी ब्राउनी। और हमारी ट्वीटा ने क्या जगह ढूंढी है, वो सामने जो लाइट जल रही है ना पीछे बैक साइड की, वो है हमारा घर। ठीक है, तो उसके साथ में जो प्लॉट है जिसमें लाइट नहीं है, उसमें आती है वो दिन में, और खाना खाती है, थोड़ी रेस्ट करती है और चली जाती है। मतलब ये देखो, उसे पूरे सेक्टर में टिल्लू की ही गली मिली थी। जो देखो भाई टिल्लू से ही पंगे लेना चाहता है, लेकिन वो बच्ची इतनी प्यारी है कि ना तो वो किसी से लड़ती है, और अगर उसको कोई काटने पीटने आता है तो वो लेट जाती है, सरेंडर कर देती है, बोलती है कि भाई देखो मेरे बस का कुछ नहीं है, तो मुझसे मत लड़ो। तो मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे खड़े होकर ना आवाज़ लगाऊँ, तो मैं ट्वीटा कर रही थी, तो मैं कर तो ट्वीटा रही थी, लेकिन टिल्लू आ गया अपना खाना छोड़ के। अब अगर वो आती तो भी नहीं आएगी इसको, टिल्लू को देख के। तो वही मैं ना फीडिंग करा के आ गई, और घर के जस्ट थोड़ी सी पास ही थी। मेरे को दर्द उड़ गया पेट में, और रात मेरी ख़राब, काफ़ी तेज़ और काफ़ी सीवियर उठता है।
अभी थोड़ा देखती हूँ 5-7 मिनट, अगर बर्दाश्त होगा तो ठीक है, नहीं दवाई लूँगी तब सोऊंगी। क्योंकि बहुत तेज़ उठा है दर्द, और पता नहीं क्यों उठा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कुछ, मैं तो बाहर का भी नहीं खाया, घर का ही खाया। चलो आज का दिन ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। तो मैं ना फीडिंग करके आ रही थी और मुझे पेन उठा घर के पास ही, तो मुझे लगा मैं घर पहुंच जाऊंगी और खाना खा लूँगी, थोड़ा सा कुछ खा लूँगी तो ठीक फील होगा। क्योंकि ऐसा होता है जब थोड़ा सा पेन उठता है, मैं कुछ खा लूँ तो ठीक हो जाता है। तो मैं घर आई, मैंने थोड़ा सा कुछ खा ही नहीं पाई, 1 या 2 चम्मच ही खाया मैंने। और मेरे को ना इतना सीवियर पेन उठा, इतना सीवियर पेन उठा। रोहन गए हुए थे अपना काम करने, आगे का प्रोसेस वो कंप्लीट कर रहे थे। मतलब मेरी ना लिटरली आंखें फैल गई। मैंने रोहन को फ़ोन किया, मुझे ऐसा लगा था मैं निकल लूँगी आज। मैंने रोहन को फ़ोन किया, मैंने कहा रोहन ऐसे ऐसे दर्द उठ रहा है, और जो डॉक्टर ने इमरजेंसी दवाई दे रखी है ना वो मैंने खाई। तो वो अब दवाई भी तो टाइम लेगी ना, ऐसा तो नहीं दवाई खाते ही ठीक हो जाओगे आप। 10-15 मिनट लिए, लेकिन 10-15 मिनट जब वो मेरे निकले हैं ना, वो मुझे पता है कि मेरी क्या हालत हो गई थी। आज तो परमात्मा के दर्शन साक्षात हो गए थे। रोहन को कॉल किया, रोहन अपना काम धाम छोड़ के फटाफट आए। और अभी थोड़ा सिचुएशन क्या है रोहन, क्या बोल सकते हैं? रोहन कह रहे हैं अभी थोड़ी सिचुएशन व्लॉग बनाने लायक है, तो बात तो सही कह रहे हैं। खैर व्लॉग बनाने लायक है तभी इतना बोल पा रही हूँ। मैं लिटरली, मेरी आंखें फैल गई, हाथ कांप जाते हैं मेरे, और मैं पेट को ऐसे मसलती रहती हूँ। दवाई खाई, उसके 15 मिनट बाद जाके थोड़ा पेन कम होना शुरू हुआ, और अभी पेन है लेकिन बर्दाश्त लायक है। तो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रखी है ना बॉडी, कभी भी दर्द उठ जाता है। लेकिन मैं जाऊंगी कल डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से ना सीरियस होके बैठ के बात करूंगी कि भैया आपको जो टेस्ट करने हो, जो भी करना हो। अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड मेरा हो रखा है, अल्ट्रासाउंड में आया वही गैस्ट्रिक ही है। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, तो अगर कुछ और भी होना है ना कर दो, पर मुझे इस चीज़ से ना छुटकारा दिलाओ। मैं फेड अप हो चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस पेट दर्द से। मतलब कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उठ जाता है, और फिर आप ऐसे देखते हो कि ये क्या हुआ है। बाकी अब सोने की कोशिश करूँगी जब थोड़ा पेन पूरा बंद हो जाएगा, और सुबह तो पता नहीं मैं टाइम से उठ पाऊँगी कि नहीं उठ पाऊँगी।